Very good morning, students. Today our subject is हिंदी of class 4th. समझदार हाथी दूसरा पार्ट है ये हिंदी का 4th क्लास का। समझदार हाथी, समझदार मतलब बहुत ही अच्छा और बुद्धिमान। प्रस्तुत पाठ में हाथियों और उसके स्वभाव और उनकी प्रतिदिन की मतलब हर दिन की दिनचर्या, रोज का काम करना होता है ना, वो दिनचर्या होता है हमारा। दिनचर्या का वर्णन किया गया है। दुनिया की सबसे समझदार प्रजातियों में से हाथी भी एक है। जो दुनिया के सबसे समझदार जो जीव होते हैं, जो प्रजाति होती है, उनमें से जो हाथियों की प्रजाति है वो एक है। हाथी मनुष्यों की तरह समझदार होते हैं। जिस तरह मनुष्य सोच समझकर प्रत्येक कार्य करता है, अपने अनुभव से सीखता है, उसी प्रकार हाथी भी ममता, दया, दुख, सुख अनुभव करते हैं। कि जिस तरीके से मनुष्य मानव सोच सकता है, समझ सकता है, निर्णय ले सकता है, उनमें भी वही पावर होती है, वही जो शक्ति होती है अनुभव करने की, सीखने की। ये साधनों व उपकरणों का प्रयोग भी करना जानते हैं। ये प्रत्येक कोई भी चीज का साधन यूज करना है, प्रयोग करना है, वो भी जानते हैं। और उपकरण, किसी भी शस्त्र यंत्र उपकरण का भी प्रयोग करना जानते हैं। ये आपस में प्रेम, रक्षा, मित्रता, खेल और हास्य सभी का प्रयोग करते हैं। ये भी मनुष्यों की तरह प्रेम से एक दूसरे से मित्रता निभानी, दोस्ती निभानी और रक्षा करनी एक दूसरे की। जैसे कोई भी इनके झुंड के एक हाथी को कोई नुकसान पहुंचा रहा है तो बाकी जो हाथियों का झुंड है वो उनकी तरफ पहुंच जाता है रक्षा के लिए। खेलते भी हैं ये, हास्य, हंसी मजाक, मतलब एक दूसरे के साथ किलोल हंसी मजाक भी करते हैं। हाथी परिवार व झुंड में रहने वाला प्राणी है। कि हाथी मनुष्य जिस प्रकार परिवार और झुंड में रहता है, उसी प्रकार हाथी भी परिवार और झुंड में रहता है। उसे परिवार के हर सदस्य की फिक्र होती है, वो देखभाल करता है एक दूसरों की। ये एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। जिस प्रकार हाथी को एक जिस प्रकार मनुष्य को एक समझदार प्राणी माना जाता है, उसी प्रकार हाथी भी एक समझदार प्राणी है। ये एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। यदि किसी एक हाथी पर कोई आक्रमण कर दे तो झुंड के अन्य सदस्य उसकी सहायता के लिए दौड़ पड़ते हैं। अभी मैंने बताया कि कोई भी उनके परिवार में से एक भी हाथी को अलग करके कोई नुकसान पहुंचाना चाहता है तो जो हाथी हैं दूसरे झुंड के, वो भी उसकी सहायता के लिए पहुंच जाते हैं। इनमें से कुछ घायल साथी की मदद में जुट जाते हैं तथा शेष शत्रु पर टूट पड़ते हैं। जैसे कि जब कोई ये शत्रु जरूरी नहीं है कि कोई शत्रु उसको नुकसान पहुंचाए तो ही रक्षा करते हैं। जैसे कोई नदी नाले में गिर जाता है हाथी तो वो एक दूसरे की मदद में जुट जाते हैं। तो इनमें से कुछ घायल हाथी की मदद में जुट जाते हैं और कुछ शेष जो बचते हैं वो दुश्मन जो उन पे आक्रमण कर रहा है उस पे टूट पड़ते हैं। हाथियों की याद करने की शक्ति बहुत तेज होती है। जो उनकी मेमोरी पावर है जो बहुत तेज होती है, बहुत होती है। ये किसी भी कठिनाई को हल कर लेते हैं। मनुष्य की तरह हाथी अपने अनुभव को कभी नहीं भुलाते। कि यह किसी भी कितनी भी बड़ी उन पे जो संकट आ सकता है उसको वो हल कर सकते हैं। और मनुष्य की तरह हाथी भी अपने जो एक्सपीरियंस होते हैं, जो भी उनकी कोई अच्छा या बुरा कोई भी अनुभव होता है वो उसको कभी नहीं बुलाते। दल का नेतृत्व हथीनी करती है। हमेशा इनके दल का जो मुखिया होता है, नेतृत्व करने वाला होता है, वो क्या होता है, एक हथीनी होती है। सब उसके अनुभव का लाभ उठाते हैं। जो अनुभव, इसका एक्सपीरियंस है, जो आयु के अनुसार जो मिलता है वो उसके अनुभव का लाभ और उठाते हैं। दल के बच्चे भी बड़े होते होते अपने माता पिता व अन्यों से खाना ढूंढना, संसाधनों का प्रयोग करना, दूसरों के साथ मिलकर रहना तथा असंख्य अन्य बातें सीखना। कि जो जल के छोटे बड़े बच्चे होते हैं वो भी बड़े होने के साथ साथ अपने माता पिता से अनुभव लेते हैं, अन्य साथियों से, दोस्तों से अनुभव लेते हैं। और संसाधनों का प्रयोग करना और खाना ढूंढना, दूसरों के साथ मिलकर रहना, प्यार से रहना, मित्रता निभाना और अन्य भी बहुत सारी बातें वो सीखते हैं। वैज्ञानिकों ने ऐसा भी पाया कि कुछ बूढ़ी हथीनियों को परिवार के अन्य सदस्य उनके मुंह में घास डालकर भी पालते हैं। कि जब वो हथीनियां
बूढ़ी हो जाती हैं तो परिवार के अन्य जो जवान हाथी या हथीनी होती हैं वो उनके मुंह में भी घास डालकर उनको पालते हैं। जिस तरीके मनुष्य अपनी बूढ़ी माँ को या बूढ़ी दादी को जिस तरीके से खाना खिलाकर पालते हैं, उसी तरीके से हाथी भी एक दूसरे के प्रति वही प्यार व सम्मान रखते हैं। युवा हाथी बूढ़े हाथियों को उठने बैठने में भी सहारा देते हैं। यदि किसी हाथी की मृत्यु हो जाए तो पूरा परिवार शोक मनाता है। कि हाथी जो जब बूढ़े हो जाते हैं उनको उठने बैठने में परेशानी होती है, उनको तकलीफ होती है, तो दूसरे जो जवान हाथी होते हैं उनकी सहायता करते हैं, हेल्प करते हैं। मृत्यु हो जाती है किसी हाथी की तो जैसे मनुष्य शोक मनाते हैं, उसी तरीके से जो हाथी हैं वो भी बूढ़े हाथी की मृत्यु पर शोक मनाते हैं। दल के सदस्य कई कई दिनों तक मर्द हाथी के चारों ओर बैठे रोते रहते हैं और फिर उस पर पत्तियां व मिट्टी डालकर उसे दफनाते हैं। कि जो दल के साथी हैं, झुंड के साथी हैं, वो कई कई दिनों तक मरे हुए हाथी का शोक मनाते हैं, वो रोते रहते हैं, बैठे रहते हैं उसके चारों तरफ, फिर उस पर पत्तियां और मिट्टी डालकर उसको दफनाते हैं। फिर हाथी परोपकारी व अत्यंत भावुक जानवर होता है। कि जो हाथी होता है वो बहुत ही दयालु और भावुक भावनाओं में बहने वाला होता है। मुसीबत के समय वह मनुष्य व अन्य प्रजातियों की मदद भी करता है। जब किसी भी प्रजाति पर यदि कोई आपत्ति आती है, मुसीबत आती है, तो वह उन अलग प्रजातियों की भी मदद करता है, सहायता करता है। दक्षिणी भारत में एक हाथी लकड़ी उठाने में लोगों की मदद कर रहा था। वह एक ट्रक के पीछे चल रहा था और मावत के आदेश पर पहले से निर्धारित छेदों में लकड़ी उठाकर रख रहा था। एक निश्चित छेद में हाथी ने लकड़ी रखने से मना कर दिया। जब मावत ने पास आकर देखा तो उसने पाया कि छेद में एक नन्हा कुत्ता सो रहा है। हाथी ने लकड़ी को छेद में तभी रखा जब कुत्ता सवे वहां से उठकर चला गया। तो जो हाथी है अपनी प्रजाति के साथ साथ दूसरी प्रजातियों की भी सहायता करता है, मदद करता है। तो आज हम लेसन, ये जो पार्ट है हमारा 4th क्लास का समझदार हाथी, तो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। तो आज हमने क्या पढ़ा कि जो मनुष्यों में क्वालिटीज होती हैं, जो जिस तरह से मनुष्य समझदार होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, उसी प्रकार हाथी भी एक भावुक और दयालु और समझदार जानवर होता है, प्रजाति होती है। थैंक यू।